सुप्रीम कोर्ट ने अफसोस का इजहार भी किया है, ये भी लिखा है कि क्या कदम उठाना चाहिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये बाद में देखा जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह हुक्म आ गया, उसके बाद ले तो लाल से काम लेना जो है वो तौहीन के जुमरे में आता है। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी कि कोई उज़र नहीं होगा कि आप बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नहीं मानते। आप इस तमाम अरसे में उनको चेयरमैन मान रहे हैं, उनके जारी शुदा टिकट आपने माने हैं, अदालत के सामने एतराफ किया कि वो चेयरमैन है, और फिर फैसले के बाद ये कहना कि जी उनकी कबूलियत को हम कबूल नहीं करेंगे, ये बिल्कुल एक लग़्व मौक़िफ़ था इलेक्शन कमीशन का। और इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसकी जो इस्तिताअत है वो हमारे सामने अब जाहिर होती है कि ना वो आइन और कानून को समझने की अहलियत रखते हैं बज़ाहिर, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को देखें, या वो इरादा नहीं रखते सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मानने का। लेकिन सलमान साहब, ये भी थोड़ी वजाहत कर दीजिएगा कि कुछ लोग वो थे जिनको इलेक्शन कमीशन ने मान लिया था कि ये पीटीआई के हैं, जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवाए थे। मजीद कितने हैं? क्या कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने वाकई सर्टिफिकेट जमा ही नहीं करवाए थे? और इस वजाहत के बाद अब कितना जो है वो बनता है तादाद, अगर हम कहें वो मजमूई तौर पर क्या तादाद बनती है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो किस्म के एमएनएज का जिक्र किया था। एक 39 एमएनए जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 जुलाई के हुक्म में कह दिया था कि ये हैं पीटीआई, उनके हवाले से और कुछ करने की जरूरत नहीं थी, वो उस फैसले की रूह से पीटीआई थे। उसके बाद 41 मजीद थे जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये सब अपना एफिडेविट फाइल करेंगे, और उस एफिडेविट की पीटीआई की जानिब से कबूलियत आएगी, और जब कबूलियत आ जाए तो उनको भी पीटीआई का पार्टी का रुकन तस्वुर किया जाएगा।